मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। महानगरी एक्सप्रेस में बम की अफवाह से हड़कंप, इटारसी में रोककर ट्रेन की सघन जांच। तांगना गांव में कब्जा वारंट पर बवाल, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर 27 ग्रामीणों पर एफआईआर। इटारसी के कई क्षेत्रों में 13 नवंबर को बिजली रहेगी गुल। वार्ड 26 में विधायक निधि से सड़क निर्माण कार्य शुरू। इटारसी में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष जांच शिविर 12 से 14 नवंबर तक आयोजित। गांधी स्टेडियम में हुआ श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। नगरपालिका और वर्धमान ग्रुप की संयुक्त पहल, इटारसी में 18 नवंबर को भव्य रोजगार मेला। और अब बढ़ते हैं आगे। वार्ड क्रमांक 18 एवं आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नेता अन्नू बंजारा के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने नगर थाना इटारसी पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड में कुछ असामाजिक तत्व प्रतिदिन भारत माता चौराहे के समीप एवं आसपास के क्षेत्रों में शराब पीकर गाली गलौज करते हैं और झगड़े करते हैं, जिससे मोहल्ले का वातावरण दूषित हो रहा है। महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को रोजाना इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड की पार्षद श्रीमती मनीषा कौर हरविंदर सिंह बंजारा ने कहा कि असामाजिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। महिलाएं मंदिर जाने और बच्चे स्कूल कोचिंग आने जाने से डरते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए स्थायी रूप से नियंत्रण किया जाए ताकि वार्ड में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्या रखी और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा जताई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं जनजन के नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत तमिलनाडु का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। उनकी इस नियुक्ति पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री यादव को उनके शुभचिंतकों ने वरिष्ठ जनों का आभार एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस अवसर पर एडवोकेट मुकेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस मधुसूदन यादव, जिला उपाध्यक्ष संगठन कपिल यादव, कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष नितिन श्रीवास, प्रहलाद आटनेरे, राकेश चंदेले सहित अन्य शुभचिंतकों ने बधाई प्रेषित की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं जनजन के नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत तमिलनाडु का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इटारसी में रात 7:30 बजे एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार सुनीता सानी और बीएलओ टीम ने न्यास कॉलोनी से तोजा बस्ती पहुंचकर गणना पत्रक वितरण किया। टीम ने बस्ती में रहने वाले सभी परिवारों की जानकारी गणना पत्रक में दर्ज की। गणना पत्रक में दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में क्रमवार रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि प्रत्येक परिवार का सही विवरण दर्ज हो सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुंचे तो आवश्यक जानकारी देने में सहयोग करें, जिससे गणना कार्य सटीक और पूर्ण रूप से हो सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि निर्धारित समय सीमा में पूरे शहर की गणना प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इटारसी में रात 7:30 बजे एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार सुनीता सानी और बीएलओ टीम ने न्यास कॉलोनी से तोजा बस्ती पहुंचकर गणना पत्रक वितरण किया। इटारसी गणना पत्रों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सुपरवाइजर महेश कुमार रायकवार बीएलओ के साथ वार्ड के नागरिकों से चर्चा कर उन्हें बीएलओ के साथ गणना पत्र दिए जा रहे हैं। लगातार बीएलओ की टीम गणना पत्रक बांटने के साथ ही किस प्रकार से गणना पत्रक भरना है यह भी बताया जा रहा है। सुपरवाइजर एवं बीएलओ द्वारा जानकारी दी जा रही है कि मतदान केंद्र क्रमांक 186 से मतदान केंद्र क्रमांक 198 तक सुपरवाइजर महेश कुमार रायकवार एवं बीएलओ श्रीमती गीता परसाई, श्रीमती दीपा पारासर, गीता ठाकुर, रीता तिवारी, कुसुम भदौरिया, शांति बंजारा एवं बीएलओ घनश्याम प्रदीप दुबे, रवि सिंह एवं अजय चौरे द्वारा मालवीगंज, बूढ़ी माता, कस्तूरबा बाग, गांधी नगर, विश्वकर्मा नगर, भाट मोहल्ला, महेशी नगर आदि का सर्वे कर गणना पत्रक दिए जा रहे हैं।
इटारसी गणना पत्रों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सुपरवाइजर महेश कुमार रायकवार बीएलओ के साथ वार्ड के नागरिकों से चर्चा कर उन्हें बीएलओ के साथ गणना पत्र दिए जा रहे हैं। लगातार बीएलओ की टीम गणना पत्रक बांटने के साथ ही किस प्रकार से गणना पत्रक भरना है यह भी जानकारी दे रही है। मुंबई के कप परेड क्षेत्र में परिवार से किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागी 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को मुंबई पुलिस एवं जीआरपी इटारसी की तत्परता से इटारसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित बरामद किया गया था। बालिका को तत्काल संरक्षण हेतु मुस्कान बालिका गृह इटारसी में रखा गया, जहां उसे संपूर्ण देखरेख और परामर्श प्रदान किया गया। बालक कल्याण समिति नर्मदापुरम के आदेशानुसार उक्त बालिका को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया, जिससे उसके परिवार को पुनर्मिलन संभव हो सका। इस पूरी प्रक्रिया में मुंबई पुलिस के अशोक सावंत, जीआरपी इटारसी बाल कल्याण समिति एवं मुस्कान बालिका गृह का उत्कृष्ट सहयोग रहा। संस्था प्रमुख मनीष ठाकुर ने बताया कि मुस्कान बालिका गृह में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाली भटकी हुई असहाय या परित्यक्त बालिकाओं को सुरक्षित आश्रय दिया जाता है। संस्था द्वारा न केवल उनका पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक परामर्श किया जाता है, बल्कि परिवार से मिलन की प्रक्रिया को संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया के साथ पूर्ण कराया जाता है। इस प्रकरण में मुंबई पुलिस, जीआरपी बाल कल्याण समिति और मुस्कान संस्था के सामूहिक प्रयासों से यह बालिका पुनः अपने परिवार तक पहुंच सकी, जो समाज में सहयोग, संवेदना और जिम्मेदारी का एक प्रेरक उदाहरण है। भगत सिंह नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह के तृतीय दिवस पर आचार्य विनय कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन करते हुए कहा कि संसार सागर में कोई भी मनुष्य कितना ही बलवान, बुद्धिमान, धनवान या दानवीर क्यों न हो, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। व्यास गादी से कथा को विस्तार देते हुए आचार्य विनय शास्त्री ने राजा बलि प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राजा बलि बहुत बड़े धनवान, बुद्धिमान और दानवीर थे, जिसका उन्हें बड़ा गुमान था। इसी अहंकार के चलते वह अपने दरबार में 52 अवतार धारण कर पहुंचे भगवान श्रीहरि को पहचान न सके। भगवान ने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा। राजा ने सहजता से दान स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ने राजा का अहंकार दूर करने के लिए एक पैर में पृथ्वी, दूसरे में आसमान नाप लिया। जब भगवान ने पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तब राजा को अपने अभिमान का पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान से कहा, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखे, मेरे अहंकार को दूर कीजिए। आचार्य श्री ने संदेश दिया कि यह प्रसंग हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कथा व्यास ने करदम ऋषि प्रसंग के माध्यम से श्रोताओं से आह्वान किया कि ईश्वर भक्ति से एक कदम आगे बढ़ाइए, भगवान 100 कदम आगे बढ़ाकर आपका उद्धार करेंगे। इन ज्ञानपूर्ण प्रसंगों के साथ ही संगीत में भजनों की प्रस्तुति भी दी। कथा के प्रारंभ में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी, सभापति राकेश जाधव, पार्षद कुंदन गौर, अमित विश्वास, जिम्मी कैथवास, शुभम गौर और कमलेश गौर आदि ने मुख्य यजमान एवं कार्यक्रम संयोजक धीरू भदौरिया के साथ मिलकर आचार्य विनय कृष्ण शास्त्री का स्वागत सम्मान किया। कथा में भगत सिंह नगर, मेहरा गांव सहित अनेक क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोतागण पुण्य लेने पहुंच रहे हैं। समय देना प्रारंभ तो करो। भगवान कहते हैं कि आप एक कदम रखो, मैं 100 कदम चलूंगा। प्रयास आपका होना चाहिए। आइए आज तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व मन, वाणी, हृदय को पवित्र करते हुए भगवान का हम सभी मिलकर के सुंदर संकीर्तन करें। तस्मै श्री
चीला वृंदावन की लीला बस जानो मन को चीला या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम हमारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम हमारे जपे जा राधे वृंदावन बिहारी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इटारसी द्वारा आवश्यक सुधार कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में विद्युत प्रदाय 13 नवंबर 2025 गुरुवार को प्रभावित रहेगा। कटौती का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस दौरान 2 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। हालांकि विभाग का कहना है कि कार्य की आवश्यकता अनुसार समय परिवर्तन संभव है। प्रभावित होने पर भी फीडर एवं उपकेंद्र आवश्यक सुधार कार्य ट्रैक्टर्स के उपकेंद्र से संचालित निम्नलिखित 11 केवी फीडरों पर किया जाएगा। कोट फीडर, शिवराजपुरी, पुरानी इटारसी, ये सभी क्षेत्र इसमें आएंगे। इन सुधार कार्यों के कारण ट्रैक्टर स्कीम, कोट परिसर, सतपुड़ा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कावड़ मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, सूखा सरोवर, दक्षिण बगलिया सहित दीवान कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, शिवराजपुरी कॉलोनी, वेंकटेश नगर कॉलोनी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। छिंदवाड़ा जिले में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इटारसी वर्ल्ड जिम की अभ्यर्थी गायत्री करोशिया ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 61 किलोग्राम वर्ग में कुल 210 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके शानदार प्रदर्शन पर उन्हें गोल्ड मेडल, शील्ड और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड जिम के संचालक श्री डगे ने गायत्री करोशिया का स्वागत फूल माला पहनाकर किया और मिठाई वितरित की। इस अवसर पर जिम परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गायत्री की इस उपलब्धि से इटारसी वर्ल्ड जिम का नाम गौरवान्वित हुआ है तथा उन्होंने जिले में महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। छिंदवाड़ा जिले में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इटारसी वर्ल्ड जिम की अभ्यर्थी गायत्री करोशिया ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 61 किलोग्राम वर्ग में कुल 210 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इटारसी के वार्ड नंबर 26 नाला मोहल्ले में वर्षों पुरानी सड़क की समस्या से अब वार्डवासी जल्द राहत पाएंगे। विधायक निधि से 11 लाख रुपए की लागत से नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कार्य शुरू होने से पहले जेसीबी मशीन से सफाई कर सड़क निर्माण की तैयारी की गई। इस अवसर पर वार्ड पार्षद कुंदन गौर, भाजपा नेता रविकांत तिवारी, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण शुरू होने पर हर्ष व्यक्त किया और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। इटारसी के वार्ड नंबर 26 नाला मोहल्ले में वर्षों पुरानी सड़क की समस्या से वार्डवासी जल्द राहत पाएंगे। इटारसी नगर पालिका परिषद और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की दिव्यांगता जांच पूरी करने हेतु 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 12 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक राठी हॉस्पिटल में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान कर उन्हें शासन की योजनाओं और सुविधाओं से लाभान्वित करना है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सभी पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की जांच के लिए शिविर में अवश्य आएँ। इटारसी नगर पालिका परिषद और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की दिव्यांगता जांच हेतु 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को गांधी स्टेडियम में किया गया। पहले दिन 3 मैच खेले गए। पहला मैच कनिष्क 11 नर्मदापुरम ने जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके बाद लगातार 3 मुकाबले जीतकर आरसीसी लोहाली की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 16 नवंबर रविवार को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजक मनीष चावड़ा ने बताया कि इस टूर्नामेंट में सभी समाज की टीमों को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच यंग वॉरियर इटारसी और कनिष्क 11 नर्मदापुरम के मध्य हुआ, जिसमें नर्मदापुरम ने पहले बैटिंग करते हुए 117 रन का लक्ष्य रखा। अनुराग ने 50 रन और बिट्टू ने 30 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए यंग वॉरियर के खिलाड़ी 92 रन ही बना सके, जिसमें विवेक के 40 रन शामिल थे। कनिष्क 11 के रितेश ने 3 विकेट लिए। इस तरह नर्मदापुरम ने मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश किया।
दूसरा मैच आरसीसी लोहारिया और काव्या 11 खंडवा के बीच हुआ, जिसमें लोहारिया ने बैटिंग करते हुए विक्की के शानदार 34 रनों की मदद से 85 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में काव्या 11 खंडवा के खिलाड़ी 78 रन ही बना सके। शुभम विनय ने 2-2 विकेट लिए। जो लोहारिया टीम ने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद नर्मदापुरम और आरसीसी लोहारिया के बीच टूर्नामेंट हुआ, जिसमें लोहारिया के विक्की ने नाबाद 67 रनों की पारी खेलते हुए टीम को विजय दिलाई। आरसीसी लोहारिया ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रतियोगिता के आयोजक मनीष छाबड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में ज़्यादातर टीमें अन्य जिलों से आ रही हैं, इसी वजह से एक ही दिन में उनके ज़्यादा से ज़्यादा मैच कराए जा रहे हैं। इटारसी क्षेत्र के जवानी विस्थापन नए गांव के पास बुधवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने मृतक की पहचान जवानी निवासी सुनील राजाड़ के रूप में की है। वहीं शव मिलने की सूचना पर मृतक के परिवारजनों मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पथरौटा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पथरौटा थाना क्षेत्र में घटना 8 नवंबर 2025 को सामने आई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादिया सरपंच सरोज उइके ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि स्कूल परिसर में बनी किचन शेड का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों ने गैस टंकी, स्टील के डिब्बे, गेहूं और चावल की बोरियां चोरी कर ली है। मामले में अपराध धारा 305, 331, 4 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा, ASP अभिषेक राजन और SDOP वीरेंद्र कुमार मिश्र के निर्देशन में पथरौटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम टांगना निवासी मुकेश चीचाम, सूरज दुर्वे और सागर उइके को गिरफ्तार कर चोरी गया समस्त सामान जब्त किया। बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 4,500 रुपये से भी ज़्यादा की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस सफलता में थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजीव पवार, सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश मालवीय, प्रधान आरक्षक दीपक जनूरिया, आरक्षक संजय कुशवाहा, संजय गिनारे और चालक जयप्रकाश पाठी की सराहनीय भूमिका रही। थाना पथरौटा पुलिस ने ग्राम टांगना स्थित शासकीय माध्यमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र में हुई चोरी को बुधवार को खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पालिका परिषद इटारसी और वर्धमान ग्रुप बुधनी के संयुक्त तत्वावधान में शहर में एक भव्य रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 18 नवंबर 2025 को ऑडिटोरियम गांधी मैदान के सामने इटारसी में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में वर्धमान फैब्रिक्स बुधनी के HR एवं IR विभाग प्रमुख दीपक कुमार राणा तथा IR विभाग के प्रतिनिधि अजय मालवीय उपस्थित रहे। दीपक कुमार राणा ने बताया कि यह रोजगार मेला विशेष रूप से युवतियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 5वीं से 12वीं तक शिक्षित और 18 से 26 वर्ष आयु वर्ग की युवतियां भाग ले सकेंगी। उन्होंने बताया कि चयनित युवतियों को प्रारंभ में 3 माह की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसके उपरांत योग्यता और कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक वेतन 12,125 प्रति माह रहेगा। दीपक कुमार राणा ने आगे बताया कि वर्धमान कंपनी की ओर से इटारसी से कंपनी परिसर तक बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में 50 युवतियों के लिए बसें संचालित की जा रही हैं, जबकि लगभग 150 युवतियों के लिए हॉस्टल सुविधा भी कंपनी परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी। IR विभाग के प्रतिनिधि अजय मालवीय ने जानकारी दी कि कंपनी परिसर में आवास, भोजन, चाय, नाश्ता, पेयजल, मेडिकल सुविधा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 नवंबर को ही इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और चयनित युवतियों को वर्धमान फैब्रिक्स बुधनी में ज्वाइनिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वर्धमान कंपनी द्वारा इटारसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक सराहनीय पहल है। ये कहा नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की युवतियां आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगी। वर्धमान ग्रुप के जो हमारे HR के हेड हैं दीपक कुमार जी, उनसे बात हुई, उसी तारतम्य में वो आज यहाँ आए थे। तो वर्धमान ग्रुप यहाँ पर 18 नवंबर को ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक एक मेगा ड्राइव रोजगार के लिए लगाने जा रहा है, जिसमें जो स्पेशल नारी सशक्तिकरण के लिए है, युवतियों के लिए है, जिन बहनों की एज 18 से 26 साल तक की है, उनको उस ड्राइव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिन्होंने 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 5वीं मिनिमम योग्यता है, उसके बाद जो भी उनकी हायर क्वालिफिकेशन है वो
क्वालिफिकेशन उसमें काउंट होगी। उनके बाद उनका वहाँ पे इंटरव्यू होगा और सेम डे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इनमें से कुछ बच्चियों को 50 बच्चियों को बस की सुविधा दी जाएंगी, जो यहाँ से बस के द्वारा वर्धमान कंपनी जॉब करने सुबह और शाम को वापस आएंगी। कुछ बच्चियों को हॉस्टल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जो वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिसशिप के बाद जॉब करेंगी। तो एक सुनहरा अवसर है कि वर्धमान जैसे एक बड़े ग्रुप के साथ यहाँ के बच्चों को इंटरेक्ट होने का, वहाँ वर्धमान ग्रुप में रोजगार करने का एक बड़ा अवसर यहाँ मिल रहा है। तो नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया और एक अच्छा सुखद सहयोग, क्योंकि हर शहर में जो भी व्यक्ति पढ़ा है, जो भी युवती हमारी पढ़ी हुई हैं बहनें, उनको रोजगार की सतत आवश्यकता होती है। तो उसी क्रम में कि यहाँ की बच्चियों को वर्धमान फैक्ट्री ना जाना पड़े, फैक्ट्री के HR और उनका पूरा डिपार्टमेंट यहाँ आकर बच्चों का शॉर्टलिस्ट करेगा, सिलेक्शन करेगा। तो एक अलग अनुभूति है और रोजगार के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क ड्राइव है। 18 नवंबर को स्थानीय कविवर पंडित कविवर भवानी प्रसाद मिश्र जो हमारा ऑडिटोरियम है, उसमें ये ड्राइव 11 बजे प्रारंभ होगी, 4 बजे तक ये चलेगी। इसमें जो बच्चियाँ हमारी आएंगी, उनको अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो ओरिजिनल लेकर उनको आना है, अपने पिताजी जो उनके फादर हैं उनका आधार कार्ड, अगर उनके पास पैन कार्ड है तो वो लेकर आना है, अपनी 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, इसलिए क्योंकि उनके फॉर्म भी तत्काल फिल किए जाएंगे। और सिलेक्शन होने के बाद उनको, शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनको जो अप्रेंटिसशिप का लेटर भी यहीं दिया जाएगा, उसमें डेट डली रहेगी, उस डेट को उनको जाकर वहाँ पर रिपोर्ट करके ज्वाइन कर। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल, खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी
मदद कर सकती यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल। इससे आपके बाल टूटना, झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है के साथ तेल के लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, 13वीं का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद विवेक कृष्ण तनखा के सुझाव पर बीएसएनएल की टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी में इटारसी के रमेश के साहू एडवोकेट सहित मध्य प्रदेश के 7 अन्य लोगों को सदस्य के रूप में नामित किया है। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने शासन का नियुक्ति पत्र सांसद श्री तनखा को प्रेषित करते हुए मनोनयन की जानकारी दी। टीएससी में जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया है उनमें रमेश के साहू एडवोकेट इटारसी, ओमसेन इटारसी, आरपीएफ बैंक ओमसेन इटारसी, आरिफ बैंक जबलपुर, गजेंद्र यादव, नीमच चंद्रशेखर वासने सतना, मोहित साहू नरसिंहपुर, मयंक साहू नरसिंहपुर, मनीष तिवारी मैहर शामिल है। उल्लेखनीय है कि रमेश के साहू पूर्व में भी टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रूप में नामित हो चुके हैं। इसके अलावा वह रेलवे की उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जा चुके हैं। श्री साहू सहित सभी नवनियुक्त सदस्यों के मनोनयन पर शुभचिंतकों एवं कांग्रेस जनों ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद विवेक कृष्ण तनखा का आभार व्यक्त किया है और सभी मनोनीत सदस्यों को बधाइयां प्रेषित की हैं। इटारसी के पत्रोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टांगना में न्यायालय के आदेश पर 6 एकड़ जमीन पर कब्जा वारंट की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों के विरोध करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कुल 27 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पथरौटा थाना प्रभारी संजीव कुमार पवार ने बताया कि ये विवादित जमीन का मामला पिछले 15 वर्षों से न्यायालय में लंबित था। जानकारी के अनुसार वादी किशन लाल ने हाईकोर्ट जबलपुर और होशंगाबाद कोर्ट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद वह न्यायालय के आदेश को लेकर जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। न्यायालय के आदेश पर व्यवहार न्यायालय के नियम 233 के अधीन उप निरीक्षक संजीव पवार के नेतृत्व में कब्जा वारंट की कार्रवाई शुरू की गई थी। 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम करीब 6:30 बजे तक पुलिस टीम पटवारी और आरआई की टीम टांगना गांव में मौके पर मौजूद थी। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, आरोपी पक्ष के ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने भीड़ जमा करके पुलिस दल को काम करने से रोका, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और इस दौरान हंगामा किया, जिससे कानून व्यवस्था भंग हुई। उप निरीक्षक पवार ने बताया कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, विधि विरुद्ध जमाव करने और लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में 27 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात शिकायत दर्ज की गई है। जिन प्रमुख लोगों पर मामला दर्ज किया है उनमें राम प्यारी पति सुखराम, मीरा पति रतिराम, सुनील पिता किशन लाल पिता बाबूलाल, परशुराम पिता किशन लाल, रामबाई पति मुन्ना लाल, सुखराम पिता किशन लाल, रामविलास पिता हरिलाल, रमेश पिता विशन लाल, बैजंती पिता किशन लाल, रूपा पिता रमेश, हरेराम पिता विशन लाल और धनराज शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया है। ये धाराएं शासकीय कार्य में बाधा, न्यायालय आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित है। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है। इटारसी के द पार्क क्लब एंड रिजॉर्ट रसलपुर में कार्यरत कर्मचारी द्वारा 4,86,000 रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यह धोखाधड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ सिंघल के बेटे रौनक सिंघल की फर्म के साथ हुआ है। रिजॉर्ट के वित्तीय लेन देन संभालने वाले कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर यह निजी खाते में ट्रांसफ़र कर ली। फर्म संचालक रौनक सिंघल निवासी न्यास कॉलोनी ने इस संबंध में इटारसी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी रौनक सिंघल ने पुलिस को बताया कि आरोपी कर्मचारी विद्या पाठक, जो रिजॉर्ट के वित्तीय कार्यों को संभालता था, उसने फर्म के खातों में हेराफेरी की है। आरोपी ने 23 अगस्त से 2 नवंबर 2025 के बीच अलग अलग किस्तों में कुल 4,86,000 रुपये की राशि फर्म के खाते से निकालकर अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर ली है। रौनक सिंघल के अनुसार आरोपी को वित्तीय लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उसने विश्वास का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे यह रकम हड़प ली। धोखाधड़ी का यह मामला तब सामने आया जब फर्म का ऑडिट किया गया और हिसाब में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। शिकायत के आधार पर इटारसी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी विद्या पाठक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद पुलिस अब आरोपी से विस्तृत पूछताछ करेगी। मुंबई से वाराणसी जाने वाले महानगरी एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन के इंजन से दूसरे नंबर पर लगी जनरल बोगी के शौचालय में इस ट्रेन में बम लिखा हुआ पाया गया। इस सनसनीखेज सूचना के बाद ट्रेन को तुरंत इटारसी स्टेशन पर रोक लिया गया और बम निरोधक दस्ते जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ ने बोगियों की सघन जांच की। टॉयलेट की दीवार पर मिली धमकी के बाद ट्रेनों में बम होने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत ही हरकत में आ गई। इटारसी पहुंचने से पहले ट्रेन की सुरक्षा जांच मनवाड़, खंडवा और भुसावल स्टेशनों पर भी की गई थी। इटारसी में सूचना के बाद जांच को और कड़ा कर दिया गया। टीम ने एक एक बोगी की गहन तलाशी ली। सघन चेकिंग के दौरान ट्रेन की एक ऐसी बोगी B1 में लाल रंग का एक लावारिस सूटकेस मिला, जिसने कुछ देर के लिए तनाव बढ़ा दिया। सुरक्षा कर्मचारियों ने पूरे ट्रेन में यात्रियों से पता किया, लेकिन किसी ने भी सूटकेस पर अपना दावा नहीं किया। जब सूटकेस को खोलकर चेक किया गया तो राहत की सांस ली गई। सूटकेस के अंदर पहनने के कपड़े, भगवत गीता और अन्य सामग्री मिली, जिससे यह साफ हुआ कि यह किसी यात्री का छूटा हुआ सामान था। संबंधित यात्री से संपर्क हो गया है, वह अपना बैग लेने इटारसी पहुंच रहे हैं। ट्रेन में सघन जांच और लावारिस सामान की पुष्टि के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेन को आगे रवाना होने की अनुमति दी। ट्रेन लगभग 2:45 बजे आई और सुरक्षा कारणों से हुई इस कार्रवाई के कारण महानगरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 8 मिनट की देरी से इटारसी स्टेशन से रवाना हुई। पुलिस इस अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि ट्रेन नंबर 22-177 महानगरी एक्सप्रेस में कुछ विस्फोटक चीज़ें होने की संभावना है। किसी ने उस पर एक मैसेज भी लिखा था उसके जनरल डब्बे के टॉयलेट में। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे चेक की। इससे पूर्व भी उक्त ट्रेन को भुसावल और खंडवा स्टेशन पर भी चेक कर दिया गया था। फिर भी हमने प्रिकॉशनरी यहाँ पे आरपीएफ टीम, बीडीएस टीम को बुलाकर यहाँ पर इस
ट्रेन की संपूर्ण रूप से अच्छे से जांच की। हाँ, विस्फोटक होने का उस पर मैसेज लिखा हुआ था एक डब्बे पे, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पे आज चेकिंग की। लिखा हुआ था, हाथ से पेन से। जनरल कोच में जो इंजन के बाद रहता है उस जनरल कोच में लिखा हुआ है। देखिए, ये तो भूलवश किसी का छूट गया था, उस यात्री से भी उसको देखकर हमने भी कांटेक्ट कर लिया है, उससे संपर्क हो गया, वो आ रहा है अपना बैग लेने के लिए। हाँ, अगले स्टेशनों पर भी इसके लिए मैसेज किया है, वहाँ पे अगले स्टेशनों पे भी इसकी ट्रेन की लगातार चेकिंग, जैसे जैसे सूचना मिलती है हम चेक करते हैं। स्वर्गीय श्री कृष्ण पटवार की पुण्य स्मृति में एक विशाल श्रीमद् भागवत तथा सत्संग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक वर्मा कॉलोनी जमानी रोड पुरानी इटारसी में चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार नवंबर माह की गतिविधियों के उपलक्ष्य में 12 नवंबर 2025 को चित्रमानवी कन्याशाला पुरानी इटारसी बाल सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ललित डहरिया एवं सहायक संचालक संजय जैन के मार्गदर्शन में हुआ। शुभारंभ पारंपरिक रूप से सरस्वती पूजा एवं कन्या पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती आयुषी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाल सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बालिकाओं को आत्मरक्षा एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। वार्ड 6 के पार्षद जिम्मी कैथवास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी दी और बेटियों के महत्व के साथ ही घटते लिंगानुपात जैसे गंभीर विषय पर चर्चा की। सब इंस्पेक्टर श्रद्धा राजपूत ने बालिकाओं से अपने अधिकारों के साथ साथ आत्मरक्षा के उपाय जानने की अपील की और कहा कि पुलिस विभाग महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। एडवोकेट एवं रोटरी क्लब अध्यक्ष दीपक जैन ने कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा, बाल अधिकारों का उल्लंघन गंभीर अपराध है। बाल संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना चाहिए। प्राचार्य श्रीमती नीतू चौहान ने बाल सुरक्षा में शिक्षकों की भूमिका को सबसे अहम बताया। रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल और सचिव विवेक चांडक ने ऐसे कार्यक्रमों को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाशाली बालिकाओं कुमारी श्रुति चौधरी नेशनल हॉकी प्लेयर, कुमारी वैष्णवी चौरे हॉकी प्लेयर, कुमारी राशि बिल्लोरे कक्षा 10वीं में प्रथम, कुमारी मिताली चित्रहार कक्षा 12वीं में प्रथम, कुमारी कोसर हसन कक्षा 10वीं को सम्मानित किया गया। 1 या 2 बालिकाओं वाले परिवारों को डॉटर्स क्लब के अंतर्गत सम्मानित किया गया, जिसमें राशिका चौरे, तान्या चौरे और कृतिका प्रजापति, दर्शिका प्रजापति सहित अन्य परिवार शामिल थे। संचालन प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने किया, जिन्होंने विभाग का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना बताया। कार्यक्रम में विभाग की समस्त पर्यवेक्षक टीम श्रीमती अर्चना वस्तवार, श्रीमती रेखा चौरे, श्रीमती मीना गाटले और पोषण समन्वयक हिना खान उपस्थित रही। मैं आयुषी गुप्ता, आप लोगों ने कोट तो देखा होगा टीवी पे, वो जो विग लगा के बैठा रहता है, वही हूँ मैं, ठीक है, बस देख नहीं है मेरे सिर पे। एक बहुत पुराना संस्कृत का श्लोक है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। पता है किसी को उसका मतलब? जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। मैं यहाँ पर लीगल एड कैंप के तहत आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नॉमिनेटेड की गई हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में आपको बताने के लिए। इसे याद करना बहुत ईजी है, मतलब 101098, ठीक है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी बच्चे का कुछ ऐसा होता है तो मैं शिकायत कर सकता हूँ, खोज कर सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि आप लोग अकेले हैं, हमेशा ये सोचिए कि आपके साथ आपका स्कूल है, आपका परिवार है, पूरा देश भी आपके साथ खड़ा हुआ है। और मैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटी है तो सच है, मैं कहना चाहूँगी बेटी है तो देश है। आप कभी मत सोचिए कि बेटी को कमजोर होती, बल्कि आप परिवर्तन की दिशा है, आप बल्कि अपने परिवार को बालिकाओं के जन्म और उनके अस्तित्व को जोखिम में डालती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि लड़कियों को जन्म लेने समान प्यार व शिक्षा
समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगी। मम्मा को बताऊंगी तो मम्मा डांटेगी, भाई स्कूल नहीं जाने देगा, पापा बोलेंगे तुम्हारी गलती होगी, यही सब। हाँ कि ना, आधे से ज्यादा यही सोचते हैं। बचपन में मैं भी शायद ऐसे ही कुछ सोच लेती थी, पर हमको ऐसे नहीं सोचना है। पर अगर कोई हमसे ऐसी बात कर रहा है कि वो हमसे कह रहा है कि इस बारे में आप अपनी दोस्त को मत बताना, अपने भाई बहन को मत बताना, या मम्मी पापा किसी को मत बताना, तो वो चीज अच्छी होती है क्या? छुप के कौन से काम किए जाते हैं? कौन से काम किए जाते हैं छुपकर? बोलो। सही काम कि गलत काम? गलत काम ना। तो कोई भी काम छुपकर नहीं करना है। ये एज ऐसी होती है कि मम्मा हमको 10 तरीके की चीजों से रोकती होंगी कि अननेसेसरी महंगी चॉकलेट्स नहीं खाना, गिफ्ट्स नहीं लेना, महंगे कपड़े नहीं लेना। सबकी जैसी स्थिति होती है हम वैसा काम करते हैं, पर ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, कि वो लड़की ज्यादा सुंदर दिख रही थी, उसने ऐसी फोटो डाली थी, तो हमको भी। खेड़ा भैरव बाबा मंदिर और पूरी लाइन मंदिर में भक्ति भाव और श्रद्धालुओं के द्वारा विशेष पूजा अर्चना भैरव जयंती के उपलक्ष्य में की गई। नगर में भैरव बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को 2 स्थानों पर श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बाजार क्षेत्र में स्थित पुड़ी लाइन स्थित प्राचीन भैरव बाबा मंदिर में जयंती के उपलक्ष्य में दोपहर 1 बजे कलश स्थापना भक्ति भाव के साथ की गई। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे भैरव बाबा की प्रतिमा के समक्ष हवन आयोजित किया गया, वहीं आरती की गई। रात्रि 8 बजे भंडारे के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया। नर्मदापुरम मुख्य मार्ग खेड़ा क्षेत्र में नहर के पास स्थित भैरव बाबा मंदिर समिति के द्वारा भी भैरव बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पहुंचे। 12 नवंबर को इटारसी रेलवे स्टेशन पर धार्मिक यात्रा से वापस पूरे महाराष्ट्र लौट रहे रजक समाज के एक जत्थे का स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। रजक पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रभारी राजकुमार मालवीय ने बताया कि सुबह 9:15 बजे पुणे की एकता बहुउद्देशीय संस्था का जत्था इटारसी स्टेशन पहुंचा। इस 11 सदस्यीय जत्थे में जत्था प्रभारी राज परदेसी पुणे सहित अन्य सदस्य शामिल थे, जिनका पुष्पहारों से स्वागत किया गया। जत्था प्रभारी राज परदेसी ने इस अवसर पर समाज की वर्तमान आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में युवक युवती परिचय सम्मेलन की अत्यंत आवश्यकता है। परदेसी ने इटारसी को सुगम आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त बताते हुए यहाँ परिचय को सुगम आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त बताते हुए सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी संस्था इस पहल के प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग करेगी। इस स्वागत सत्कार कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजकुमार मालवीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रभारी, अशोक मालवीय जिलाध्यक्ष, महेश पात्रे वरिष्ठ समाजसेवी मौजूद थे। इटारसी के वार्ड नंबर 26 नाला मोहल्ला में वर्षों पुरानी सड़क की समस्या से अब वार्डवासी जल्द राहत पाएंगे। विधायक निधि से 11 लाख रुपए की लागत से नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कार्य शुरू होने से पहले जेसीबी मशीन से सफाई कर सड़क निर्माण की तैयारी की गई। इस अवसर पर वार्ड पार्षद कुंदन गौर, भाजपा नेता रविकांत तिवारी, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण शुरू होने पर हर्ष व्यक्त किया और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। और आइए देखते हैं निर्माण की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। महानगरी एक्सप्रेस में बम की अफवाह से हड़कंप, इटारसी में रोककर ट्रेन की सघन जांच।
तांगना गांव में कब्जा वारंट पर बवाल, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर 27 ग्रामीणों पर एफआईआर। इटारसी के कई क्षेत्रों में 13 नवंबर को बिजली रहेगी गुल। वार्ड 26 में विधायक निधि से सड़क निर्माण कार्य शुरू। इटारसी में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष जांच शिविर 12 से 14 नवंबर तक आयोजित। गांधी स्टेडियम में हुआ श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। नगरपालिका और वर्धमान ग्रुप की संयुक्त पहल, इटारसी में 18 नवंबर को भव्य रोजगार मेला। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।